और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए हम सीधे नाराक पहुंच जाएंगे। फेडरिक ने जवाब दिया, तुम हमारे साथ चलोगे तो यहाँ पीछे तुम्हारे बारे में पूछ गुछ नहीं होगी। इमरान ने कहा, नहीं, यहाँ जो कुछ होना था वो हो चुका। मैंने पहले प्लानिंग कर रखी थी। पहले मेरा ख्याल था कि बॉस जॉन कार्लोस फौरन ही आप लोगों को गोलियों से उड़ा देगा, लेकिन वो आप लोगों से बातें करता रहा। फिर क्रिस्टाइन की कॉल आ गई तो मैं बॉस जॉन कार्लोस से बहाना करके उठ गया। मैंने क्रिस्टाइन की कॉल वसूल की और उसे यकीन दिलाया कि उसका काम हो जाएगा। फिर इसी वक्त चीफ ब्रोस की कॉल आ गई, क्योंकि बॉस जॉन कार्लोस ने आप लोगों के पास आने से पहले चीफ ब्रोस को कॉल की थी, लेकिन चीफ ब्रोस किसी ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ थे, इसलिए जॉन कार्लोस ने बॉस के लिए पैगाम छोड़ दिया। जॉन कार्लोस चीफ की कॉल सुनने के लिए गया तो मैंने फौरी तौर पर मनसूबाबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। फिर मेरे हाथ आदमी ने वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस का बम फेंका। वहाँ मौजूद 4 मुसल्ले अफराद समेत बॉस जॉन कार्लोस के साथी हेनरी को हलाक कर दिया गया और आप लोगों को फौरी तौर पर रार्ड वाली कुर्सी से आज़ाद कराकर वहाँ से खुफिया रास्ते से निकाल लिया गया और फिर यहाँ ऊपर वाले महफूज कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं वहीं रहा ताकि किसी को शक ना पड़ सके। चीफ ने बॉस जॉन कार्लोस को हुक्म दिया कि वो आपको फौरी तौर पर हलाक करा दे, फिर सब लाशें बरकी भट्टी में जलाकर राख बना दी जाए। चनाचे बॉस जॉन कार्लोस मुझ समेत वहाँ वापस आया तो यहाँ नक्शा ही बदला हुआ था। बॉस जॉन कार्लोस तो गुस्से से पागल हो गया, लेकिन उसे किसी सूरत भी मालूम नहीं हो सकता कि आप लोग कहाँ गए और जहाँ किसी ने वारदात की है। वो समझा कि आपका कोई दूसरा ग्रुप इस चक्कर में मुलविस है जिसे यहाँ हमला किया है और आप लोगों को छुड़ा कर ले गया है। बॉस जॉन कार्लोस ने बहुत भागदौड़ की, बहुत शोर मचाया, लेकिन उसे कुछ भी मालूम ना हो सका। मुझ पर उसे शक इसलिए ना पड़ सका कि मैं मुसलसल उसके साथ था। वैसे भी मैंने उसके साथ मिलकर इर्द गिर्द का सारा इलाका चेक कराया, लेकिन जाहिर है आप लोग कहाँ मिल सकते थे और ना ही खुफिया रास्ता उन्हें मिल सकता था। अलबत्ता वो हेनरी बेहद ज़हीन आदमी था, इसलिए मैंने हेनरी का खात्मा करा दिया। फिर जब बॉस जॉन कार्लोस ने चीफ ब्रोस को दोबारा कॉल करके आप लोगों को इंतहाई पुरस्कार अंदाज में निकल जाने की रिपोर्ट दी तो चीफ ब्रोस ने उन्हें इंतहाई चौकन्ना और मोहतात रहने के साथ साथ हुक्म दिया कि इस बार आप लोगों को वक्त ज़ाया किए बगैर ख़त्म कर दे। इधर बॉस जॉन कार्लोस को न जाने ये ख्याल कैसे आ गया कि आप लोगों को यहाँ से निकालने का काम टॉप सीक्रेट ग्रुप की क्रिस्टाइन के आदमियों का है। चनाचे वो आप लोगों की चेकिंग के लिए उस जीरो वे इलाके से निकलकर क्रिस्टाइन के पास चले गए। मैंने क्रिस्टाइन को ट्रांसमीटर पर कॉल करके सारी सूरत हाल बता दी तो क्रिस्टाइन ने कहा कि मैं आप लोगों को उस वक्त तक बाहर ना निकालूं जब तक बॉस जॉन कार्लोस पूरी तरह मुतमईन होकर वापस ना चला जाए। चनाचे आप लोग वहीं पड़े रहे। फिर जब बॉस जॉन कार्लोस वापस आया तो क्रिस्टाइन ने मुझे कॉल करके मजीद हिदायत दी तो मैं आप लोगों को यहाँ से निकालने के लिए आया, लेकिन न जाने आप लोग किस तरह ना सिर्फ होश में आ चुके बल्कि आप लोग आज़ाद भी हो गए थे। हालांकि जिस गैस से आप लोगों को बेहोश किया गया था उसका एंटी सूंघे बगैर आप किसी सूरत भी होश में नहीं आ सकते थे। फेडरिक ने तफसील बताते हुए कहा, इस बात को छोड़ो और हाँ, एक बात मेरी और सुन लो कि तुम रकम हासिल करने के बाद जल्दी सर्विस ना छोड़ना और इस स्टूवर्ट को भी इस बात से आगाह कर देना, जॉन कार्लोस और अस्काम एजेंसी का चीफ ब्रोस इंतहाई खतरनाक आदमी है। उसे लामहला तुम पर शक होगा, इसलिए वो काफ़ी अर्से तक तुम्हारी चेकिंग कराता रहेगा। दूसरी बात ये कि अगर तुम अस्काम एजेंसी के हेडक्वार्टर में रहकर पाकिस्तान के काम करो तो तुम्हें हर माह $1 लाख मुआवजा मिल सकता है। इमरान ने कहा, ओ क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? फेडरिक ने चौंक कर पूछा। उसकी आंखों में हर माह $1 लाख की तेज चमक आंखों में उभर आई। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मालूमात मुहैया करना होगी, लेकिन मुसद्दिका और हतमी। इमरान ने कहा, ओ तब तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। फेडरिक ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ये स्टोवर्ट कब तक फार्मूला ला सकता है? इमरान ने पूछा। फिक्र ना करो, वो हेडक्वार्टर के कई खुफिया रास्ते जानता है जहाँ से वो निकल भी सकता है और वापस भी जा सकता है। उसे बस मौका मिलने की बात है। मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा वो 4-5 घंटों तक खुद ही फार्मूला लेकर जहाँ पहुँच जाएगा और या अपने किसी आदमी के हाथ भिजवा देगा। फेडरिक ने कहा, क्या उसे या उसके साथी को उस जगह का पता मालूम है? इमरान ने कहा, हाँ। फेडरिक ने जवाब दिया और फिर 4 घंटों बाद अचानक दरवाजे पर महसूस अंदाज में दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान समेत सब साथी भी एहतियात चौंक पड़े। यह अंदरूनी हिस्सा था जिसकी दूसरी तरफ से दस्तक दी जा रही थी। फेडरिक तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा तो इमरान ने अपने साथियों को महसूस इशारा किया और वह सब तेजी से दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। उनके हाथों में मौजूद फेडरिक के साथियों से ली हुई मशीन गनें मौजूद थी। इमरान फेडरिक के साथ था। फिर एक आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। स्टोवर्ट ने कहा कि आप फौरी तौर पर जहां से रवाना हो जाएं। उसने जेब से एक छोटा सा पैकेट निकालकर फेडरिक की ओर बढ़ाते हुए कहा और तेजी से वापस दरवाजे में गायब हो गया। उसके साथ ही दरवाज़ा बंद हो गया तो इमरान तेजी से फेडरिक की तरफ बढ़ा। उसने फेडरिक से पैकेट लिया और उसे खोलने लगा। पैकेट में एक पिन ड्राइव मौजूद थी जो किसी खास मेटल से बनी हुई थी। उसे दरअसल खतरा था कि कहीं उसे डिस्क में कोई और फार्मूला ना भेजा गया हो या ये ड्राइव ब्लैंक ना हो। मुझे उसे चेक करना है। क्या तुम्हारे पास कोई कंप्यूटर मौजूद है? इमरान ने कहा। हाँ, साथ वाले कमरे में मास्टर कंप्यूटर है, फेडरिक ने जवाब दिया तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। तुम यही रुको, मैं उसे चेक करके आता हूँ, इमरान ने कहा तो उसके साथियों ने असबात में सर हिला दिए। फिर इमरान मुल्हिका कमरे में चला गया। 1 घंटे बाद वो कमरे से निकला तो उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमायां थे। ये असल पिन ड्राइव है और इसमें फार्मूला भी मौजूद है, इमरान ने कहा तो उसके साथियों के चेहरों पर सुकून के तासुरात नमूदार हो गए। तो फिर हमारा मिशन मुकम्मल हो गया, जूलिया ने कहा।
अभी नहीं, हमें पहले ये कंफर्म करना है कि चीफ ब्रोस ने इस फार्मूले की कॉपी ना बनाई हो और फिर जहाँ से निकलना हमारे लिए सबसे बड़ा मसला बन सकता है। अभी हमें शायद काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़े। इमरान ने कहा। अब चले, फेडरिक ने कहा। हाँ, लेकिन पहले हमें बताओ कि ये खुफिया रास्ता कहाँ जाकर ख़त्म होगा और वहाँ किस किस्म के हालात होंगे। इमरान ने कहा। मैंने पहले बताया है कि ये रास्ता इस जीरो वे इलाके से बाहर एक जंगल में जाकर निकलेगा, वहाँ से हम पैदल लोगास पहुँचेंगे, फिर वहाँ से नाराक। फेडरिक ने कहा। ओके, तो फिर चलो। ठीक है, तुम्हारा बॉस क्रिस्टाइन के आदमी कहाँ मौजूद होंगे? इमरान ने कहा। तो फेडरिक बे इख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। क्या मतलब? क्रिस्टाइन के आदमी कहाँ से आ गए? फेडरिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। जिनके हवाले तुमने हमें करना चाहिए था वो बहरहाल बाहर मौजूद होंगे। इमरान ने कहा। और नहीं, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? बॉस जॉन कार्लोस को अगर जरा भी भनक पड़ जाए तो वो क्रिस्टाइन को भी गोली से उड़ा देगा। वो तो मेरे आदमी आपको यहाँ से निकाल कर खामोशी से औरथियों और उनके पॉइंट पर पहुँचाकर वापस आ जाते। फिर मैं क्रिस्टाइन को इत्तला कर देता और आप लोगों को उस पॉइंट से बेहोशी के आलम में उठवा लेती। फेडरिक ने जवाब देते हुए कहा। ओके चलो, इमरान ने कहा और फेडरिक तेजी से उस सुरंग के वहाँ दहाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने अपने साथियों को होशियार रहने का इशारा किया, फिर वो सब उसके पीछे आगे बढ़ने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उस सुरंगनुमा रास्ते के दूसरे सिरे को खोलकर वो बाहर आ गए। ये रास्ता फेडरिक ने महसूस अंदाज में खोला था। बाहर अभी रात का अंधेरा मौजूद था। इमरान ने देखा कि ये जगह वहाँ से काफ़ी दूर थी जहाँ से वो एक क्रैक में दाखिल हुए और फिर बेहोश होकर पकड़े गए थे। फेडरिक उस तरफ जाने की बजाय उसके मुखालिफ सिमत में चल पड़ा। फिर वो सब उसकी रहनुमाई में ऊंची नीची चट्टानों पर से गुजरते हुए आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद वो जीरो वे वाले इलाके से काफ़ी दूर पहुंच गए, लेकिन इस दौरान उन्हें ना कोई मुसल्लह आदमी नजर आया, ना कोई आम आदमी मिला। रुक जाओ, हम मुनासिब फासले पर आ गए हैं, इमरान ने कहा। नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते, अभी खतरा मौजूद है। यहाँ से कुछ फासले पर एक वीरान खंडर है, हम उस खंडर में पहुंचकर रुकेंगे। फेडरिक ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद के मजीद सफ़र के बाद उस मैदानी इलाके में एक खंडर दिखाई देने लगा। फेडरिक का रूह उस खंडर की तरफ था। रुक जाओ, पहले मेरा आदमी जाकर उसे चेक करेगा, इमरान ने फेडरिक से कहा और फेडरिक सर हिलाता हुआ रुक गया। इमरान के इशारे पर सफदर तेज़ी से आगे बढ़ गया। फिर वो मुहतात अंदाज में उस खंडर में दाखिल हो गया। चंद लम्हों बाद वो बाहर आया और उसने हाथ हिलाकर उन्हें इशारा किया तो इमरान के कहने पर वो सब तेज़ी से उस खंडर की तरफ बढ़ते चले गए। खंडर बहुत बड़ा नहीं था, ये किसी पुरानी इमारत का खंडर था जो मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा दिखाई दे रहा था। अलबत्ता उसके चंद साइड के हिस्से और एक कमरा सलामत दिखाई दे रहा था जो खाली था। फेडरिक, तो मेरे साथ आओ ताकि हम बाकी रास्ते के बारे में डिस्कस कर लें, इमरान ने फेडरिक से कहा और फिर उसे साथ लेकर वो कमरे में चला गया। क्या पूछना चाहते हैं आप? फेडरिक ने कहा। यही कि लोगास यहाँ से कितने फासले पर? तकरीबन 8 घंटों का सफ़र है, फेडरिक ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। क्या हम इतना सफ़र पैदल तय करेंगे? इमरान ने चौंकते हुए कहा। नहीं, हमें यहाँ से 700 किलोमीटर दूर फ्लोच के इलाके में पहुँचना है। ये छोटा सा कस्बा है जहाँ मेरे आदमी मौजूद हैं। वहाँ से हम 2 कारें लेंगे और आगे का सफ़र करेंगे, उसने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। अब तक फेडरिक जिस अंदाज में से बातें कर रहा था उसके लहजे और अंदाज से उसे दाज देने वाली कोई बात ना नज़र आ रही थी। वो शायद वाकई दौलत का रसिया था। दौलत के हासिल के लिए एक्रीमिया में भी वही तबाही ला सकता था, इसलिए इमरान उससे मुतमईन हो गया कि वो वाकई उसे धोखा नहीं देगा, जो कह रहा है उसी पर अमल करेगा। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि दिन की रोशनी पूरी तरह नमदार होने से पहले हम लोग आस पहुँच जाएं, फेडरिक ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो सब एक एक करके उस खंडर से बाहर आ गए और एक बार फिर फेडरिक की रहनुमाई में सफ़र तय होने लगा। तकरीबन 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद वो एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ सिर्फ एक तंग सा दर्रा था। सबने उस तंग से दर्रे से गुजर कर ही आगे जाना था। इमरान ने तनवीर को एक बार फिर पहले की तरह चेकिंग के लिए भिजवाया। फिर क्लेरेंस के इशारे पर वो सब आगे बढ़े और इस तंग से दर्रे को क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच गए। फिर बाकी 3.5 घंटों के मुसलसल सफ़र के बाद लोग आज के नवाह में पहुंच गए। अब यहाँ रुके, मैं अपने आदमी के पास जाकर इंतजाम कर लूँ, वरना इतने आदमी को इकट्ठे आबादी में दाखिल होना खतरनाक भी साबित हो सकता है, फेडरिक ने कहा। तुम फेडरिक के साथ जाओगे? इमरान ने सफदर से कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर फेडरिक और सफदर तेज़ी से आगे बढ़ गए जबकि इमरान बाकी साथी वहीं रुक गए। फेडरिक तो हमारे साथ बेहद मुखलिसाना अंदाज में पेश आ रहा है। उसने बड़ी आसानी से हमें असल फार्मूले की पिन ड्राइव भी ला कर दे दी। क्या आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा? वो ये सब दौलत के लिए कर रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? 2 करोड़ डॉलर की कोई अहमियत नहीं, उसने 50 लाख डॉलर ही स्टूवर्ट को देने हैं, बाकी 1.5 करोड़ का वो खुद मालिक होगा, तो वो सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से किसी भी मुल्क में जाकर बसर कर सकता है, इमरान ने कहा। तो क्या आपको यकीन है कि ये आदमी हमें किसी मरहले पर धोखा नहीं देगा? कैप्टन शकील ने कहा। अभी तक तो उसकी किसी बात ने मुझे मशकूक नहीं किया, इमरान ने कहा, लेकिन मेरी छठी हिस्स तो मुसलसल खतरे का अलार्म बजा रही है। कैप्टन शकील ने कहा। क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा।